न्यूज़ 18 इंडिया। शाम 5 बजे की तैयारी किस तरीके से है, कौन कौन चेहरा वो है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश के साथ शपथ लेने वाला है, बीजेपी कोटे से कौन है, निर्दलीय कौन है, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ शाम 5:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक शपथ के बाद हुई है। तो देखिए, शाम 5 बजे राजभवन में नीतीश कुमार शपथ लेंगे और ठीक 5:30 बजे नीतीश कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। राजभवन में ही मेरे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार वहां से बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या खास तैयारियां राजभवन में? बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं राजभवन की, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए, एक तस्वीर है जिसमें मंगल पांडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो खड़े हैं। तो वहीं संजय सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, आज एक साथ राजभवन में नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी ही तस्वीर कुछ राजभवन में आज देखने को मिलेगा, जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद जो तमाम बीजेपी और जेडीयू के यहाँ पर नेता पहुँचेंगे, एक दूसरे से मिलते हुए दिखेंगे। जबकि विधानसभा का सत्र जब चलता है तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो एनडीए की नई सरकार अब बनी है, उसमें अभी शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें 8 मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर 9 लोग यहाँ पर शपथ लेंगे, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। फूल से सजाया गया है नीचे का जो हिस्सा है, और उसके बाद महामहिम यहाँ पर पहुंचेंगे 5 बजे करीब। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। फूल वही है, जगह वही है, राजभवन वही है। 2020 में शपथ, 22 में शपथ और एक ही सरकार में इस वक्त 24 में भी शपथ। बिल्कुल, देखिए, भले ही गठबंधन बदलते रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, और आज 9वीं बार वो शपथ लेंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो नेता हैं बीजेपी और जेडीयू के, वो लोग भी पहुँचने लगे हैं। विधायक और जो मंत्री पद का शपथ लेंगे, वो लोग भी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। तो अब इंतज़ार हो रहा है जब 5 बजे का वक्त होगा, और यहाँ पर राजभवन में जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। राज्यपाल पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, बीजेपी के तमाम नेता पहुंचेंगे, जो यहाँ पर शपथ लेंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन, सबसे बड़ी बात आपने ही कह दी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री पद की ही शपथ लेंगे। लगातार मेरे सहयोगी चंद्रमोहन वहां से बने हुए, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ अब से कुछ ही देर बाद लेते हुए नीतीश कुमार जो है वो नजर आएंगे। चंद्रमोहन लगातार वहां से बने हुए। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी, क्या दिल्ली से सिर्फ जेपी नड्डा उड़ान भरेंगे या कुछ और नेता भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अब जेपी नड्डा के आने का इंतज़ार हो रहा है, और 7 लोग उनके साथ आ रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान भी उनके साथ होंगे। उसके अलावा दिल्ली से हो सकता है कि 1-2 और बीजेपी के नेता उनके साथ यहाँ पर पहुँचें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार, जो एक सप्ताह से लगातार ये अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, वो अब पाला बदलने वाले हैं और बीजेपी के साथ एक बार और जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उनकी बातें हो रही थी और जिस तरह का वो बयान दे रहे थे, वो साफ तौर पर इशारा कर रहा था कि अब वो महागठबंधन में रहने वाले नहीं हैं। और वो घड़ी भी आ गई है जब यहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार तकरीबन 5 बजे करीब पहुँचेंगे, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ जो 8 और मंत्री, नीतीश कुमार समेत 9 लोग यहाँ पर शपथ लेंगे। राजेंद्र मंडपम है ये राजभवन के अंदर में, जहाँ पर शपथ ग्रहण का समारोह होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, वो भी यहाँ पर होता है। तो अब उसकी तैयारियाँ जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं, और मेहमानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, उनके साथ सम्राट चौधरी वो डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे, प्रेम कुमार जो बीजेपी कोटे से आते हैं वो शपथ लेंगे, विजय चौधरी शपथ लेंगे जो जेडीयू कोटे से आते हैं, विजेंद्र यादव जो जेडीयू कोटे से आते हैं वो शपथ लेंगे, श्रवण कुमार जेडीयू कोटे से आते हैं वो शपथ लेंगे। साथ ही संतोष सुमन जो कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो शपथ लेंगे। सुमित सिंह जो निर्दलीय हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, वो शपथ लेंगे। चंद्रमोहन, एक सवाल अहम है, कुछ बिहार से ऐसी भी खबरें इस वक्त मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास जो जेपी नड्डा ने अब से कुछ ही देर पहले फोन किया था, वो फोन दरअसल इस मकसद से किया गया था कि आप शपथ ग्रहण समारोह में रहिए, क्योंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र काराकाट निकल चुके थे। और कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा के फोन कॉल के बाद वो वहां से लौटकर, मतलब अरवल तक वो पहुंच गए थे, वहां से लौटकर वो आना शपथ के लिए शुरू कर चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पर पहुँचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि जैसे ही एनडीए के साथ सरकार बनाने की बात सामने आई उसके बाद से ही जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं उन सभी लोगों को फ़ोन किया गया। उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए जेपी नड्डा ने फ़ोन किया कि यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ ही पहले उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन नाराज़ होकर वो चले गए थे और हमेशा नीतीश कुमार पर कुछ ना कुछ वो कटाक्ष करते रहे, सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर वार करते थे और ये कहते कि जब तक वो महागठबंधन से उस दलदल से निकलते नहीं हैं तब तक उनसे बात नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी कहीं ना हो जाए, क्योंकि जो 2024 का चुनाव है उसके मद्देनज़र ये सरकार बनते हुए दिख रही है। ऐसे में बीजेपी जो है वो सब कुछ ठोक बजाकर देख लेना चाहती है और साथ ही जो घटक दल के नेता हैं उन लोगों से भी बात करके यह पुख्ता कर लेना चाहती है कि कोई नाराज़गी तो नहीं है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा पटना से बाहर जा रहे थे तो उनको फ़ोन करके फिर से बुलाया गया और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में चंद्रमोहन नाराजगी है या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मतभेद ना हो, मनभेद नजर आ रहा है। चिराग पासवान अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से जब बात कर रहे थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की जो नीतियां थी उनका हम विरोध करते थे, हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान का जो बयान आया है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि भले ही गठबंधन हो गई है लेकिन उनकी तलखी नीतीश कुमार को लेकर कम होते नहीं दिख रही है और उनके ऊपर यह हमेशा बयान यह आरोप लगते रहा है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि कई ऐसी सीट थी जहां पर जेडीयू का उम्मीदवार जहां पर था वहां पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतार दिया था और यही वजह है कि जेडीयू के विधायकों को हारना पड़ा था। जेडीयू की कम सीटें जो आई 45 सीटें हुई उसमें कहीं ना कहीं आरोप यह भी लगते रहा है कि इसके पीछे चिराग पासवान भी एक बहुत बड़े वजह थे। तो ऐसे में चिराग पासवान का जो ये बयान आया है वो मनभेद कहीं ना कहीं दिखा रहा है। हालांकि अभी वो जेपी नड्डा के साथ चार्टर से यहाँ पर पटना में पहुंच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में शपथ होना है, तकरीबन 1 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन मैं अपने सहयोगी अमित पांडे का रुख करूंगी। अमित हमारे साथ दिल्ली से हैं। दिल्ली से क्या क्या खबरें इस वक्त मिल रही है? सिर्फ जेपी नड्डा चिराग पासवान एक साथ गए हैं या कुछ और भी नेताओं के जाने की खबर मिल रही है? देखिए, दिल्ली में वो सब कुछ हो चुका है जो अभी राजभवन में यहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब कि निर्णय जो लिया जा चुका है, बातचीत हो चुकी है, कन्वर्सेशन हो चुकी है। खुद जब जेपी नड्डा वहां पर जा रहे हैं तो ये इस बात की ओर इशारा नहीं है बल्कि साबित ये कर रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की पूरी के पूरी उनका स्टैंप है, उनकी मुहर है इस घटनाक्रम पर। और अब सरकार के कामकाज के साथ साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग जो है उस पर भी इस घटनाक्रम का पूरा असर मिलेगा। जी बिल्कुल अमित, और ये देखने वाली बात होगी कि जेपी नड्डा के साथ कौन कौन से वो नेता हैं जो पहुंचेंगे पटना। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी लगातार बने हुए, अवधेश जी, आलोक जी बने हुए। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे है, चिराग पासवान फिलहाल बयानबाजी करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन एक गठबंधन में जो विश्वास मत होना चाहिए, क्या नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा कम है? और सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार कभी भी करवट बदल देते हैं। ये तो आपका कहना सही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री से ही रिजाइन करते हैं फिर मुख्यमंत्री का ही शपथ ले लेते हैं, इससे तो लोगों के अंदर उनकी विश्वसनीयता पर थोड़ी डाउट होना स्वाभाविक है। लेकिन चिराग पासवान पिछले चुनाव से ही मुखर रहे हैं उनके प्रति, अब जबकि साथ आ गए हैं तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इन लोगों का आपस तालमेल कराने में सफल रहेगा, क्योंकि जब साथ रहना है तो तलखियाँ तो दूर करनी ही पड़ेंगी और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही वो आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। तो हो सकता है कुछ मिल मिला के जो तलखियाँ वो कम की जाए ताकि आगे सुगम रूप से गाड़ी चल सके। अवधेश जी, यही पहलू लेकर मैं आपके पास भी आती हूँ। ये जो तीनों चेहरे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जनाधार, जातीय जनाधार है इनके पास और सियासी पूंजी इनके पास क्या है? नीतीश कुमार की खिलाफत में सियासत करना। एक वक्त में सब इनके साथ ही हुआ करते थे नीतीश कुमार के रामविलास पासवान से बेहतर संबंध थे, लेकिन आज की तारीख में सबको डर ये सता रहा है कि नीतीश अगर बीजेपी के साथ है तो हम किसको कोसे बिहार में? निश्चित रूप से जिन लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाई, विद्रोह किया, उनसे बाहर आए, उनके साथ समस्या तो है, क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या होती है नज़र मिलाने की। लेकिन जो लोग हैं उसमें चिराग पासवान को छोड़ दीजिए तो बाकी लोगों ने पहले भी ऐसे ही किया है।
समाजवादी कहने वाले लोग जो बाद में जातिवादी बन गए, राजनीति के पुरोधा, ये लोग आपस में मिलते हैं, टूटते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, फिर मिलते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहाँ तक चिराग पासवान का है, तो चूंकि चिराग पासवान बिहार में एक लीडर के रूप में स्वयं को उभारना चाहते